साध संगत जी, प्यार से बोलना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप जी के लिए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक गुरुदेव हरदेव रोज की तरह आज भी लेकर आई है, जिसका भाग 1 है। एपिसोड है 20, पेज नंबर 76। शर्मा जी ने स्वीकृति में सर हिलाते हुए गुरुदेव को नमस्कार की और कमरे से बाहर आ गए। कुछ समय आजमगढ़ रुकने के बाद प्रचार यात्रा फिर आरंभ हो गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई नगरों और ग्रामों में प्रवचन करते हुए तथा संगतों को आशीर्वाद देते हुए सतगुरुदेव दिल्ली आ गए। गुरुदेव के दिल्ली प्रवास के दौरान किसी पत्रिका का एक संवाददाता आपसे भेंट वार्ता करने के लिए आया। अनेकों विषयों पर गुरुदेव के विचार जानने के बाद उस पत्रिका ने प्रश्न किया, महाराज, आपके पास आने से पहले मैंने कुछ देर आपका सत्संग भी किया है। आपके दफ्तर में बैठने का भी मौका मिला है। मैंने पाया कि आपके मिशन के लोग बराबरी का जो दावा करते हैं वह केवल दावा ही है। यहाँ भी दुनिया की तरह छोटे बड़े लोग हैं। आपके सत्संग में मैंने देखा है कि कुछ लोग स्टेज पर ऊपर बैठे थे और बाकी नीचे दरियों पर बैठे हुए थे। दफ्तर में भी कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे तो कुछ गेट के पास हाथ बांधे खड़े हुए थे। ऊंच नीच तो आपके यहाँ भी है। गुरुदेव उस पत्रकार की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर मिशन की समानता का रहस्य समझाते हुए फरमाया, आपने जो कुछ देखा है ठीक ही देखा है। इस विषय में दास ने इतना ही कहना है कि आपने हमारा एक ही पहलू देखा है। उस पहलू का संबंध मिशन की व्यवस्था चलाने से है। संस्था के काम को ठीक तरह से चलाने के लिए हर किसी को कोई न कोई ड्यूटी निभानी पड़ती है। अब हर व्यक्ति को एक जैसा काम दिया नहीं जा सकता। अगर सभी एक ही काम करने लग पड़ेंगे तो संस्था कैसे चलेगी। इस व्यवस्था के लिए काम को बांटना पड़ता है। वैसे समानता या बराबरी का संबंध काम से नहीं, भावना से है, आदर से है। देखना यह होता है कि बड़े छोटे लगने वालों को एक जैसा आदर सम्मान मिल रहा है या नहीं। वे जो काम कर रहे हैं अफसर और नौकर की तरह कर रहे हैं या साथियों की तरह कर रहे हैं। अगर आप इन महापुरुषों को नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान है। किसी के मन में अहंकार या हीन भावना नहीं है। इसका साकार रूप अगर आप देखना चाहें तो भी पार्क में जाकर देख सकते हैं। वहाँ लंगर चल रहा है। वहाँ आप देखेंगे कि कुछ देर पहले जिन्हें आपने कुर्सी पर बैठे पाया था और जिन्हें आपने पानी पिलाते देखा था, वे दोनों साथ बैठे एक ही थाली में लंगर खा रहे होंगे। पार्क में अमीर गरीब छोटे बड़े हर जाति के लोग एक साथ बैठकर लंगर खाते दिखाई देंगे। वह पत्रकार गुरुदेव की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव के तर्क से वह प्रभावित दिखाई दे रहा था। सतगुरुदेव ने आगे फरमाया, इसी प्रकार आपने अभी सत्संग में जिन्हें स्टेज पर बैठे देखा था, सत्संग के बाद उन्हें दरियों पर बैठने वालों ने श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करते हुए भी देखा होगा। स्टेज पर भी बड़े छोटे के कारण नहीं, व्यवस्था के ध्यान से ही बैठाया जाता है।
स्टेज पर ज़्यादातर वही बैठते हैं जिन्हें सत्संग से कुछ बोलना होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उन वक्ताओं में साधारण लगने वाले भी कई सज्जन दिखाई दिए होंगे। अपनी बात का उपसंहार करते हुए सतगुरुदेव ने कहा, निरंकारी मिशन में ऊंच नीच जैसी कोई बात नहीं। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। शायद आपको पता नहीं कि हमारी अनेकों ब्रांचों के प्रमुख उस वर्ग से संबंध रखते हैं जिन्हें आज पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। बड़े बड़े धनाढ्य महापुरुष, बड़ी बड़ी पदवियां वाले भक्त जब कभी उनके पास जाते हैं तो पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने में गर्व महसूस करते हैं। गुरुदेव का उत्तर सुनकर वह पत्रकार नतमस्तक हो गया। कुछ दिन दिल्ली के संतों महापुरुषों को निहाल करने के बाद सतगुरुदेव हरियाणा की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। हरियाणा में स्थान स्थान पर सत्संग के खुले कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में हरियाणवी भक्तों ने बहुत लगन, उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। इन कार्यक्रमों में हरियाणा के निवासियों की मेहनत, उनकी उत्तेजना का कहीं नामो निशान नहीं था। लोहे का स्वर्ण बनाने वाले पारस सतगुरु ने उनकी उत्तेजना को धीरज और लगन में बदल दिया था। इस तूफानी प्रचार यात्रा में हरियाणा के छोटे बड़े गांव, शहरों में गुरुदेव ने ज्ञान और कर्म के समन्वय, परोपकार, सदाचारी जीवन, मिलवर्तन और सहिष्णुता आदि की विशद विवेचना की तथा भक्तों के क्रियात्मक जीवन पर बल दिया। हरियाणा के प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव ने जयपुर में आयोजित राजस्थान के वार्षिक संत समागम में दर्शन दिए। वहाँ राजस्थानी महापुरुषों को निरंकार दातार की भक्ति का उपदेश देने के बाद गुरुदेव पश्चिम दक्षिण भारत की प्रचार यात्रा पर गए। कोल्हापुर, कल्याण की सिंधी संगतों को कृतार्थ करने के बाद मुंबई, सूरत, धुलिया आदि होते हुए गुरुदेव मध्य प्रदेश में संत महापुरुषों को दर्शन लाभ प्रदान करने के लिए पधारे। तदुपरांत उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर संगतों को आशीर्वाद और दिशा निर्देशन प्रदान करने के बाद गुरुदेव ने लखनऊ में दर्शन दिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रांतीय समागम मनाया जा रहा था। इस संत समागम में उत्तर प्रदेश के विचित्र आंचलों से हजारों की संख्या में महापुरुषों ने भाग लिया। अपने प्रवचन में गुरुदेव ने फरमाया, हमारे जितने भी पुरातन गुरु पीर पैगंबर हुए हैं उन सभी ने इंसानों के दिलों से नफरत, द्वेष, ईर्ष्या की भावनाएं निकालकर प्यार का प्रचार किया। उन्होंने इंसान को इस एक परमात्मा के साथ जोड़कर एकता का उपदेश दिया। जब हमें पता लग जाता है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और इस नाते हम सब भाई भाई हैं, तो हमारे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं, नफरत खत्म हो जाती है, द्वेष की जगह प्यार ले लेता है। एकता जब भी आई है महात्माओं की कृपा से आई है। बिना निरंकार दातार की जानकारी के एकता आनी संभव ही नहीं। अगर जब
अगर सब निरंकार दातार के साथ जुड़ जाएं, परम पिता परमात्मा को जान लें, तो बिना किसी और कोशिश के खुद ब खुद ही सभी भाई भाई बन जाएंगे और संसार में एकता आ जाएगी। हर तरफ शांति और आनंद ही दिखाई देगा। लखनऊ समागम के बाद गुरुदेव सहारनपुर की ग्रामीण संगतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मसूरी पधारे। कुछ दिन यहाँ संगत में दर्शन देने के बाद गुरुदेव पहाड़ी इलाकों की संगतों को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए टिहरी गढ़वाल गए। भोले भोले पहाड़ी महापुरुषों की अनौपचारिक बातचीत, अगाध श्रद्धा और सेवा भावना ने सभी का मन मोह लिया। टिहरी गढ़वाल और आसपास के इलाके के महापुरुषों पर अमृत वर्षा करने के बाद गुरुदेव ने ऋषिकेश में दर्शन दिए। ऋषिकेश एक विख्यात तीर्थ स्थान है। हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ आया करते हैं। सतगुरु की कृपा से निरंकारी मिशन धर्म जिज्ञासुओं को सत्य धर्म की ओर प्रेरित करने के अभियान में संलग्न है। इस तीर्थ स्थान पर सत्य धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए आवश्यक मंच प्रस्तुत करने के विचार से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने यहाँ एक विशाल सत्संग भवन की आधारशिला रखी थी। उपरोक्त प्रचार यात्रा के दौरान ऋषिकेश पहुंचकर गुरुदेव ने इस सत्संग भवन का उद्घाटन किया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, आज ऋषिकेश में इस निरंकारी सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए दास को बहुत खुशी हो रही है। ये जो निरंकारी सत्संग भवन है, इनमें सभी मजहबों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के आ सकते हैं, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण के लिए बने हैं। यहाँ निरंकार दातार का ही यश होता है, निरंकार की ही उपासना होती है। ये सत्य धर्म का प्रचार करने वाले पवित्र स्थान है। दास का विश्वास है कि देश के अन्य स्थानों पर बने भवनों की तरह ही यह भवन भी ज्ञान के प्रचार का केंद्र सिद्ध होगा। साथ संगत निरंकारी सत्संग भवन आप भक्तों की तन मन धन की सेवा का ही फल है। इनमें सभी महापुरुषों की श्रद्धा, भक्ति और सेवा भावना बसी हुई है। इनमें हर गरीब अमीर महापुरुष की खून पसीने की कमाई लगी हुई है। इनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये भवन सभी भक्तों की साझी संपत्ति है, किसी एक की निजी प्रॉपर्टी नहीं। इन भवनों की संभाल के लिए जिन महापुरुषों को सेवा सौंपी जाती है, वे इस बात का ध्यान रखते हैं ये भवन संगतों की अमानत है, इसीलिए वे इनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, इन्हें साफ सुथरा रखते हैं। भवन की हर चीज का आए गए महापुरुषों की सेवा के लिए ही उपयोग करते हैं। दास की यह कामना है कि आप महापुरुषों की जो शुभ भावनाएं हैं, निरंकार दातार उन्हें पूरा करें। ऋषिकेश के बाद गुरुदेव ने हरिद्वार, शाकुम, शंकरपुरी, नारसन कला आदि स्थानों पर पहुंचकर निरंकारी भक्तों को कृतार्थ किया। हिंदू समाज के इन स्थानों के साथ भावनात्मक संबंध है। यहाँ के प्रचारक महापुरुष जिस लगन और उत्साह के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बस्ती बस्ती और गांव-गांव में जाकर जिस तरह ये प्रचारक भक्त निराकार प्रभु की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वह वास्तव में सराहनीय है।
गुरुकुल में हुए सत्संगी कार्यक्रम के बाद वहाँ के कुछ धर्म प्रेमी सज्जनों ने गुरुदेव के सम्मुख उपस्थित होकर कुछ धार्मिक विषयों पर निरंकारी मिशन के दृष्टिकोण को समझना चाहा। गुरुदेव ने स्वाभाविक, सहज व सरल भाव में उनकी संतुष्टि की। इसी बातचीत के दौरान एक सज्जन ने निवेदन किया, गुरुदेव, आप सहज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आपकी सरल लेकिन तर्क संगत बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु आपकी कई बातें हमारी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। इतना कहकर वह सज्जन एक क्षण के लिए रुका, फिर अपनी बात को शब्द प्रदान करते हुए उसने कहा, आपका कहना है कि भक्ति गृहस्थ में रहकर करनी चाहिए। गृहस्थ का पालन करते हुए हम 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बच नहीं सकते। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि इन विकारों का दमन किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब आप ही बताएं कि संसार में रहते हुए इन विकारों से कैसे बचा जा सकता है। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।